रूबिका जी, हाई मॉरल ग्राउंड की बात कौन कर रहा है, ये आयरॉनिकल है। कुछ चला रही हूँ, देखिएगा। प्रियंका जी माइक के पास रखिए, मुझे सुनाई नहीं। हाँ 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 हाँ, एकदम माइक के पास ही रख रही हूँ। चलो भैया, सवाल है, हेमंत विश्वा शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? अमित शाह जी कहते हैं चलो भैया, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। किसका बात है ये, किसका स्टेटमेंट है ये? अमित शाह जी। बहन आजकल देख नहीं रही है। अमित शाह जी जिनका खुद इतिहास दागदार रहा है, तड़ी पार किया गया इसलिए ताकि गवाहों को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस ना किया जा सके, वो व्यक्ति आज हाई मॉरल ग्राउंड लेकर के नैतिकता की बातें कर रहे हैं। आयरॉनिकल है। इनके कैबिनेट, अजय आलोक जी के जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 72 में से 28 दागदार हैं। तो और उन पे ऐसे छोटे छोटे आरोप नहीं, 19 पे सीरियस क्राइम्स के, ऑफेंस के अक्यूजेशंस हैं। महिलाओं के ऊपर हिंसा या किसी तरीके की हत्या, इस तरह के आरोप हैं। ये तो सबसे पहले कैबिनेट को, जितने मंत्री ऐसे 28 दागी हैं सबको निकाले। हेट स्पीचेस के भी हैं, जिस हेट स्पीच के लिए मोदी जी स्वयं जाने जाते हैं, उनके ऊपर भी अक्यूजेशंस लगे। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हर बार उनके ऊपर ऐसे अक्यूजेशंस आए। मोदी जी कब इस्तीफा दे रहे हैं? और साथ ही साथ जिनके लिए अमित शाह जी ने कहा था चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, उनको तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके राजनीति की रोटी सेकिंग करवा दिए। ये कौन सा वाला आपके पास एक ग्राइंडर है जिससे कोई भ्रष्टाचारी तुरंत निकलता है और निकल करके डिप्टी सीएम बन जाता है? ये सारे सवाल तो हम पूछेंगे। और साथ ही साथ हम इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि आप ईडी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके बारे में 3 जजों ने क्या अपनी राय दी है एग्जैक्टली बताना चाहूंगी। जस्टिस भोयान, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर जी का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजेस के वर्डिक्ट हैं ये, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ। ईडी के लिए क्या कहा? आप एक बदमाश क्रुक, आप एक बदमाश या मक्कार के जैसे काम नहीं कर सकते, आपको कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। मैंने देखा है कि पिछले 5 साल में लगभग 5000 ECIR, दैट इज इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के मामले आपने दर्ज किए। आपका कन्विक्शन रेट तो 10% से भी कम। फाइनेंस मिनिस्ट्री का इनका आंकड़ा है, कह रहे हैं 193 राजनेताओं के खिलाफ में इन्होंने PMLA का केस दर्ज कर लिया। अब उसमें कन्विक्शन रेट कितना है? 1% से भी कम का। तो आप तो ये तो क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट भी बता रहा है, विपक्ष भी बता रहा है कि आप लोग ऐसी एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि ये अरेस्ट, डिटेंशन, इन्होंने डिटेंशन शब्द का इस्तेमाल किया। किसी को भी डिटेन करेंगे 30 दिन में, उसके बाद उसका छीन लेंगे। 30 दिन है ना। आपने कहा कि इन सबको भी रिजाइन कर लेना चाहिए, इन सबको भी चले, लेकिन अब जब कानून बनेगा उसके बाद की बात है ना। मैं आपसे कह रही हूँ प्रियंका, इतना हाई मॉरल ग्राउंड है इनका रूबिका जी, तो इनको तो जवाब देंगे कानून इसीलिए तो लेके आ रहे हैं ना, जवाब देंगे। हाई मॉरल ग्राउंड है तो हाई मॉरल ग्राउंड के पहला सवाल आप मेरी बात सुनिए। मैं कह रही हूँ कि आप इसके फेवर में है कि नहीं है? क्या लालू प्रसाद यादव इसकी कौन सी आदत है यार, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस्तीफा सौंपते हैं कि नहीं सौंपते? यही हाई मॉरल ग्राउंड। नहीं, हाई मॉरल ग्राउंड ये होता कि प्रधानमंत्री हेट स्पीच के नाम पर खुद आके रिजाइन करते। अरे भाई, उनको जेल थोड़ी उठा के ले गए थे। जिस अमित शाह को तड़ी पार किया गया, वो अमित शाह आज बोल रहे हैं संसद में। It is fine for you to jump somewhere else. क्या बोले अमित शाह? प्रियंका जी, it is fine to jump somewhere else. मेरा सीधा सवाल है, बेसिक सवाल है। प्रियंका जी, मुझे बेसिक सवाल का बेसिक जवाब दे दीजिए, है ना। मैंने आपसे ये कहा, हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए लालू जी ने इस्तीफा पद से दिया कि नहीं दिया? हाँ कि ना? हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए मोदी जी इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? हाँ कि ना? देना चाहिए कि नहीं? लालू जी के ऊपर कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप बताइए हमको। और वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हाई मॉरल ग्राउंड पे हेट? अरे आप ये मुस्कुरा के थोड़ी इधर उधर कर सकती है। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं, सीधा जवाब दीजिए। मैं प्रेम से ही बात करती हूं, मैं भी प्रेम ही से आपके सवाल को यहाँ पर उधर रखूंगी और मेरे सवाल का जवाब आपको प्रेम से देना। पहले आप प्रेम से लालू प्रसाद यादव ने मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए प्रेम से मेरे सवाल का जवाब इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? ये फंस गया सीएम। हाँ कि ना? मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जिनके बारे में आप बातें कर रहे हैं, आप हेमंत सोरेन जी के भी बारे में बातें कर रहे हैं। अरे वो मैं आपसे थोड़ी करूंगी, वो तो अजय आलोक से पूछूंगी। आप बेफिक्र रहिए, मैं सब सुन रही थी। मैं आप बेफिक्र रहिए, मैं आप बेफिक्र रहिए, वो सवाल मैं पूछ लूंगी। लालू जी को मजबूर किया, कोशिश थी पूरी सरकार गिराने की, जैसे हेमंत सोरेन की कोशिश की गई, जहां पर खुद सुप्रीम कोर्ट। अरे लेकिन लालू प्रसाद यादव डरे नहीं ना। लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी पर भरोसा करते हुए, दूसरी लाइन ऑफ लीडरशिप पर भरोसा करते हुए इस्तीफा देकर गए ना। उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस था। गए कि नहीं गए प्रियंका जी? बस एक ही सवाल है रूबिका जी, नहीं क्या बात हुई? ग्राउंड सिर्फ लालू पहले अब कानून नहीं था, नरेंद्र मोदी के लिए मॉरल ग्राउंड लेते हुए वो जा सकते। बाकी के लिए कोई हाई मॉरल ग्राउंड नहीं। उमा भारती कौन थी? शर्मा के लिए कोई हाई मॉरल ग्राउंड नहीं। उमा भारती, अजीत पवार के लिए कोई हाई मॉरल येदियुरप्पा, सिर्फ लालू जी हाई मॉरल ग्राउंड लेंगे। कौन है? हेमंत यू टेल मी वन सोरेन थिंग, येदियुरप्पा कौन है? वो आपकी पार्टी के नेता हैं? कौन है येदियुरप्पा? उमा भारती कौन है? आपकी पार्टी की लीडर है?
कौन है प्रधानमंत्री मोदी? हाँ? देश के प्रधानमंत्री है ना? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ जेल भेजा गया? नहीं लेना चाहिए। अरे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, भेजते ना जेल, क्यों नहीं भेजा? बहुत मुश्किल है रूबिका जी, आप नहीं जवाब दे पाइएगा। अरे मैं तो कह रही हूँ कांग्रेस की सरकार थी, जेल में क्यों नहीं डाला प्रधानमंत्री जो आज है? आज आपकी पार्टी तो समर्थन कर रही थी, क्यों नहीं डाला जेल में? राहुल गांधी ने क्यों नहीं डाला? सोनिया गांधी ने जेल में क्यों नहीं डाला? मनमोहन सिंह ने जेल में अरे क्यों नहीं डाला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में प्रधानमंत्री है, तब तो मुख्यमंत्री डालते ना जेल में, क्यों नहीं डाला? आपकी ही कम्युनिटी पर अटैक किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ अटैक किया? वो तो आप लोग डराते हैं, एमवाई को मजबूत रखने के चक्कर में डराते हैं। आपकी ही कम्युनिटी पर अटैक किया। मेरी कम्युनिटी पर कोई अटैक नहीं कर सकता है। मैंने इंटरव्यू लिया है, मैंने सवाल पूछा है। प्रियंका भारती, आपने नहीं किया है। मैंने इंटरव्यू किया है, मैंने सवाल पूछा, इसलिए मैं जानती हूँ और कड़े सवाल पूछे हैं। आपने पूछा था? ऑफ कोर्स। अरे क्या बात कर रही हैं आप? मैं आपको देखना चाहिए, आप देखते क्यों नहीं हैं? बहुत इंटरव्यू देखिए, आपसे एक ही बात बिल्कुल देखा ना आप लोगों ने। हाँ, जो आपके पास व्हाट्सएप पर आता है प्रियंका भारती, सिर्फ वही मत देखा कीजिए, थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए, थोड़ा पूरा एपिसोड देखा कीजिए और फिर आया कीजिए और अपनी बात रखा कीजिए, है ना? सारे सवाल पूछे हैं और मैं तो कह रही हूँ मैं तेजस्वी यादव से भी पूछना चाहती हूँ, करवाइए ना एक इंटरव्यू मेरा प्रियंका भारती, करवाइए, मैं करना चाहती हूँ इंटरव्यू। आप इंटरव्यू देंगी, दिलवाएंगी? मैं करती हूँ तेजस्वी यादव जी का, करती हूँ इंटरव्यू, सारे कड़े सवाल जो है पूछती हूँ, सब जगह पूछती हूँ। अपने लीडर का तो अजय आलोक जी आप सीधे तौर पर जो है कोई नहीं मुस्कुरा रहा अलावा आपके, और मुझे अच्छा लगता है आप मुस्कुराती हैं तो अच्छा है। स्ट्रॉन्ग वुमेन आर समवन आई रियली एडमायर एंड रिस्पेक्ट, ऑलवेज फॉरएवर, सो कीप स्माइलिंग। थैंक यू। यू टू विद द फैक्ट्स, with the facts and please stick with the facts। और ऐसा नहीं कि मेरा नेता है तो मैं कुछ भी कर लूंगी और दूसरे का नेता है तो मैं पूरी तरीके से आरोप डालूंगी। अजय आलोक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। देखिए रूबिका जी, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में एक बीमारी पिछले 10 वर्षों से बढ़ती जा रही है। इसका बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। पहले राहुल गांधी में थी, अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे सब में फैलती जा रही है कि सब लोग प्रश्न से बचते हैं लेकिन अपना ऑब्सेशन प्रधानमंत्री या भाजपा के खिलाफ जो है नफरत का, उसको एक्सप्रेस करने में पीछे नहीं हटते हैं। खैर, और ये बीमारी अब इतनी बढ़ चुकी है कि अपने ही नेता द्वारा किए गए एक अच्छे कार्य की भी एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते हैं, ना ही उसकी प्रशंसा कर सकते हैं कि लालू जी ने इस्तीफा दिया था। बहुत अच्छा, आपकी मर्जी, अपने नेता की तारीफ मत कीजिए, लेकिन थोड़ी इतिहास बताता हूँ। लालू जी पे दबाव सिर्फ पूरे का पूरा जनता दल परिवार, शरद यादव से लेकर रामविलास पासवान सबका था कि इस्तीफा दीजिए। उन्होंने को इस्तीफा नहीं देना था, उन्होंने पूरी जनता दल तोड़ दिया और आरजेडी का जन्म हुआ। तब इस्तीफा देके अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, सच्चाई है। okay। कोई महान काम उन्होंने नहीं किया था, उनको जानते थे कि उनको इस्तीफा देना है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में बहुत अंतर है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कह रही हैं आप ईडी के खिलाफ, वो वर्डिक्ट नहीं था, ऑब्जर्वेशन था कि ईडी के कैसे कर रही है, और ये एजेंसी और कोर्ट में लगा रहता है। इसका मतलब कि ईडी अपना काम नहीं छोड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम नहीं छोड़ेगी। आज का मूल प्रश्न है, दूसरा अंग्रेजी में एक टाइटल है, बड़ी अंग्रेजी आप लोग दोनों में चल रही थी रूबिका जी, डोंट बीट अराउंड द बुश। एक लाइन में क्वेश्चन पूछा गया, जेपीसी में गया है, आपका क्या स्टैंड है? अगर कोई नेता जेल में रहे, संविधान क्या लग रहा है यार, यही सब देखने के बाद ना लगता है कि बिहार की जनता ने आरजेडी को नकार दिया है, आरजेडी को भगा दिया है भाई। बिल्कुल ही ये लोग जिस तरह से नैरेटिव सेट करते थे कि ये मुसलमानों को लेके, यादव को लेके, पिछड़ा को लेके कि बीजेपी का सरकार आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा। मुझे नहीं लगता है कि इन सब लोगों ने इनको वोट दिया है भाई, बिल्कुल ही वोट नहीं दिया। अगर वोट देते तो 25 सीटों पर थोड़ी सिमट जाती भी आरजेडी, नहीं सिमटती भाई। कोई बहुत से मुसलमानों ने इनको वोट नहीं दिया है। जिस तरह से इनका जो चाल चलन बर्ताव है ना, जिस तरह से इनके अंदर घमंड है, सवाल पूछो कुछ जवाब देगा कुछ, सवाल पूछो कुछ जवाब देगा कुछ, भाई ये हर किसी के साथ है यार, सवाल पूछो कुछ जवाब देगा कुछ। और रही बात की, कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो अभी हैं, वो उस टाइम पे जिस टाइम पे एक्यूजेशन लगा था गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, वो उस टाइम पे वो गुजरात के गृह मंत्री थे, वो अपने पद से इस्तीफा दिए थे। ऐसा नहीं था कि वो जेल में बैठ के अपनी गृह मंत्रालय चला रहे थे गुजरात का, ठीक है। और दोस्तों बाकी क्या लगता है आपको, कैसी लगी आपको ये डिबेट, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।